हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हज़ारों दिलों की धड़कन है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर टोनी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है टोनी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। अपने बारे में बस यही कहूँगा कि जैसे आसमां पे चांद और ज़मीं पे मैं, गौर से देखो हर कहीं पे मैं, सारी दुनिया की नज़र है जिस पे शख्स ही है तेरा वही हूँ मैं। वाओ टोनी, नाइस। शुक्रिया। तो टोनी आप मेरी तरफ देख के बात करो ना यार, नॉर्मल, मतलब जस्ट लाइक फ्रेंड्स। लॉन्डो को देख के मेरी नजरें झुक जाती हैं। टोनी कैसे हो आप, पहले तो बताओ यार। मैं बहुत अच्छा हूँ, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, वो तो हम पहले देख से रहे हैं, बहुत बढ़िया वो तो हम चल इंस्टा पे देख रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है यार। यस। खुशी होती है देख के। तो टोनी, आपके इंस्टा हैंडल का नाम है बाय द वे इट्स टोनी। तो इसकी रियल स्टोरी क्या है इसके पीछे? इसकी रियल स्टोरी यही है कि जब मुझे लगा कि हाँ, आज मैं हाईलाइटेड हो रहा हूँ, मेरी वीडियोस लोग देखना चाहते हैं, देन उसके बाद मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले भी मतलब टोनी क्योंकि मेरा पेट नेम था, सो लाइक मैं था सोशल मीडिया में, बट मैं इतना यही लुक्स मैं करता था, लेकिन आई थिंक उस टाइम आई वॉज नॉट यूजिंग आईफोन और शायद मेरी इसलिए रीच नहीं आती थी और मेरे को पर्सनली वीडियो बनाने का ना इंटरेस्ट नहीं था। सो लाइक मैं क्लब्स में इन्हीं गेटअप्स के साथ जाता था, बट लोग मेरे को देखते थे, अरे वाओ अच्छा आउटफिट पहना है, तो फ़ोटोज़ खिंचाते थे। सो जब मुझे ऐसा लगा कि वीडियोस वायरल होने लग गई है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, सोसाइटी को दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। टोनी, जब आप अपनी आइडेंटिटी आपने डिस्कवर करी एंड यू फील कि हाँ अब मेरे को वो चीज़ है कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आप को, ठीक है, तो एक कहीं ना वो एक रहता है सोसाइटल नॉर्म कि यार नहीं, क्यों आप अपने आप को डिस्कवर क्यों कर रहे हो, क्यों आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वो चीज़ आई स्टार्टिंग से फैमिली से या कुछ? फैमिली से लाइक सपोर्ट की मैं अगर मैं बोलूँ तो मेरी मम्मी की तरफ से तो सब बढ़िया था, पापा की तरफ से थोड़ा बहुत इश्यूज थी। पापा को तो हर चीज़ में रहता है। हाँ, पापा की तरफ से थोड़ा सा था, बट एट द एंड जब यही चीज़ें आपके लिए प्रॉफिट दे रही हो ना, तो सब चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाता है एक टाइम के बाद। ये तो है। सो आज की डेट में तो बिल्कुल उनके लिए तो मैं एकदम स्टार ही बन गया। लेकिन हाँ, एक फेज़ मेरा ऐसा था जिसमें मेरे पापा मुझे ये कहते थे कि डोंट अप्लाई कॉस्मेटिक्स, स्किन ख़राब हो जाएगी, जो कि गलत नहीं है, चिंता तो हर कोई करता है। लेकिन अगर बात सपोर्ट की करूँ ना, पहले भी था और अब भी था, मतलब ऐसा वो बिल्कुल भी, मतलब अगर मेरे लौंडे लपाड़े दोस्त जो थे वो स्कूल डेज़ में भी घर आते थे, मेरे जितने भी दोस्त थे, तो मेरे पापा पूछते थे कि तेरे दोस्त कौन सी दारू पियेंगे, सबसे बेस्ट वाली, वो उनको देते थे। तो आप ये सोचो, अगर वो उनको दारू भी बेस्ट वाली ऑफ़र कर रहे दोस्तों को, तो इसका मतलब हमारे घर में हमेशा से नैरो माइंडेड कोई था ही नहीं, ना मेरी मम्मी ना मेरे पापा। तो आपको ऐसा फर्स्ट टाइम का फील हुआ कि मतलब लोग आपको इस लुक में देखें कि जैसा मैं हूँ ना, जैसा मैं हूँ, मेरे को दुनिया देखे वैसे। एक्सेप्ट कर रही है। मुझे सबसे बढ़िया तब अच्छा लगा था कि जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी और लोग मुझे देखने लगे, और जब मैं किसी भी एरिया में जा रहा था वहाँ पे लोग मुझे नोटिस कर रहे थे। पहले लोग उस टोनी को देखते थे जो बहुत ही अटपटा लगता था उनको, पर आज वो उस टोनी को देखते हैं जिसको वो नाम से जानते हैं कि ओ टोनी जा रहा है। सो लाइक अभी जो रिस्पॉन्स मुझे सोशल मीडिया से मिला है वो बहुत ही अच्छा है, एंड शायद हमेशा से मैं यही चाहता था, बट ये है कि मैंने कभी इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करी, बट आज सब कुछ मिल रहा है तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ऐसा है। ओके, मतलब जो आपने ये नाम बनाया है, बट कहीं ना कहीं इस नाम को बनाने के पीछे भी आपका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। हाँ, स्ट्रगल तो रहा है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ वही देखा है, लाइमलाइट, ये चमकीला चेहरा, ये छोटे कपड़े, ये बोल्ड मेरा रोड में चलना, सब ने वही देखा, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उसके अलावा भी 10 चीज़ें हैं जो मैंने मेहनत करी। मतलब चाहे वो एक एक कपड़े को उस छोटे छोटे मार्केट से लाना, या फिर अपने हेयर स्टाइल बनवाना, या फिर जो भी मैंने मेहनत करी होगी अपने सोशल मीडिया में ग्रो करने के लिए, उस सब के लिए मेहनत चाहिए। और समवेयर मैं ये कहता हूँ कि शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को जो मिला वो मुझे इतना एफर्ट नहीं लगाने पड़े, क्योंकि लोग आधे से ज़्यादा काम तो लोगों ने ही कर दिया।
मतलब मुझे शेयर कर करके एंड उन इसलिए शेयर किया क्योंकि शायद कम्युनिटी के बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो लोग ना बंद के रहते हैं, छुप के रहते हैं, बट मैंने हमेशा से, मेरा नेचर हमेशा से एक्सट्रोवर्ट था, तो मुझे कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे को अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखना है और ऐसे रहना है, तो बस इसलिए। तो नहीं आपका जो कंटेंट है कभी फनी होता है, कभी है ना, कभी ऐसे आप रोमांटिक भी होते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपको ऐसा रहा है कि यार ये चीज़ मैंने पोस्ट करी है ना तो इससे चेंज आया है और मेरे को उससे सराहना मिली है, ऐसा होता ना कि यार कि टोनी यार आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज होगी या आपकी वजह से मैं डिस्कवर कर पाया हूँ? हाँ, मेरे लिए ऐसे बहुत सारे डीएम्स कोई एक बता सकते हो आप? कोई एक जो मतलब आपको लगा हो कि इंसिडेंट यार शेयर करना है, कुछ भी कि जब, हाँ बिल्कुल, जो आपको लगा हो कि यार ये मोमेंट था इसीलिए मैं हूँ। ओके हाँ, सो इसमें एक मोमेंट ऐसा है कि मैं एक बार क्लेमेंट टाउन के साइड देहरादून में घूम रहा था। सो वहाँ पे ना 2 छोटी बच्चियाँ थी, मतलब वो इतने छोटे बच्चे थे, आई गेस वो LKG UKG के बच्चे थे, बहुत ही छोटे। हाँ, और उस पे ना वो बच्चे जा रहे हैं, वो मुझे पहचान गए, उन्होंने शाउट करा, आप वही हो ना भैया जो वीडियोस बनाते हैं। और वो चीज़ मेरे लिए इतनी वो थी कि यार अब मुझे सोच समझ के कंटेंट डालना है। पहले मैं अपने बोल्ड पिक्चर्स डालता था, मतलब कुछ भी थॉन्ग्स मिली या बॉडी सूट मिला, अपने बॉडी पार्ट्स को फ्लॉन्ट करना, क्योंकि मुझे हमेशा से बोल्ड कंटेंट डालना पहले से ही पसंद था। बट जब मैंने वो बच्चों का वो ओपिनियन देखा कि वो मेरी रील देखते हैं, तो फिर मेरे को ये हुआ कि मुझे सोच समझ के डालनी है चीज़ें। अभी आप अगर मेरा कंटेंट देखोगे, आप देखोगे कि मैंने आउटफिट्स पहने हैं, बट इससे पहले अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे मैंने बहुत ऐसी फ़ोटोज़ डाली हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। तो फिर जब मैंने उन बच्चों का रिएक्शन देखा और मुझे पता लगा कि हाँ भाई, छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं, बच्चे मेरे से मिलते हैं कि हमारी मम्मी देखती है, हमारे ये देखते हैं दादी दादा। सो लाइक ये चीज़ मुझे बहुत बूस्ट अप करता है कि समवेयर लोग मुझे देख रहे हैं, और शायद इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया में लोगों को मोटिवेट करना या फिर उनको सिखाना कि खुल के कैसे जीते हैं, वो मैंने उनको बताया है। क्योंकि हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इस टाइम पे पॉडकास्ट में बैठे हुए, ठीक है, हमें पता है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कैसी बातें हो रही है, ठीक है, हम हंसी मजाक भी पूरा कर रहे हैं, है ना। अभी सीरियस टॉपिक पे अपन मैं बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ, राजशवानी है। कोई फनी इंसिडेंट जो आपका ड्यूरिंग द शूट रहा हो या फिर कुछ ऐसा रहा हो कि यार अबे क्या हो गया? सो लाइक मैं अपने कॉलेज का, या फिर वो तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारा फेस्ट था कॉलेज में, उसमें जो हमारे कॉलेज में फेस्ट था उसमें बेसिकली मैंने एक आउटफिट पहना था जो उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड था। मतलब एक हार्ट का था और टूटा हुआ हार्ट, और पीछे से एक पतली सी डोरी थी। अब मुझे ये इस चीज़ का डर था, यार मैं इतना बोल्ड लुक ले तो रहा हूँ इतनी भीड़ में कॉलेज की, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कोई बच्चा मेरे वो धागा तोड़ दे या फिर कोई मेरे कान का वो जो मैंने झुमका था वो तोड़ दे। तो मतलब मुझे इस चीज़ का बहुत डर लग रहा था कि यार क्या होगा रिस्पॉन्स। लेकिन विद गॉड ग्रेस ये जो चीज़ मैं सोच रहा था वो बिल्कुल अपोजिट हुई, क्योंकि वहाँ पे जो भी लौंडे लपाड़े थे यूपी जाट हरियाणा के उन लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत ही पॉजिटिव था। यानी कि वो जो लड़के थे वो मुझे हाइप अप कर रहे थे, वहाँ पे चिल्ला रहे थे, मेरा नाम शाउट कर रहे थे, टोनी टोनी और वो मुझे इतना कूल लग रहा था कि यार यही बोलूँगा जो वो लड़के थे जिन्होंने मेरी उस वीडियो को 1 मिलियन तक पहुँचाया, मेरे दीवाने, मेरे चाहने वाले, कि इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट, हिंदी में कहते हैं हाथी, क्या बनोगे तुम सारे मेरे जीवन साथी। तो जो पॉडकास्ट देख रहा है हमारा और जो भी इनका जीवन साथी बनना चाहता है वो प्लीज़ DM करना। यस, DM कमेंट्स कर दो, कमेंट्स कर दो टोनी टोनी। ये जो आपने जाट और हरियाणा के लोग बताए, अगर मुझे किसी को डेट करना है तो वो पंजाबी होना चाहिए, जाट गुज्जर ये होने चाहिए भाई। उसके बाद पहाड़ियों से तो मेरा क्यों भाई, वो लोग ना 4 दीवारी के अंदर तो मिल लेंगे या फिर बंदी होने के बाद तो मिल लेंगे, लेकिन उन पे गट्स नहीं होते। वो गट्स जो आप किसी से फालतू का मिल रहे हो ना, मतलब DM कर रहे हो, जो आप लोग DM में हो वो रियल लाइफ में भी तो आओ। 4 दीवारी में क्यों मिलना? मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाबी होते हैं, जाट और हरियाणवी और ये जो लोग होते हैं ना, इन पे थोड़ा सा गट्स होते हैं यार, कि किसी भी कैफे में अगर हम बाई चांस बैठे हुए हैं या फिर कहीं पे भी हम बैठ रखे हैं तो एटलीस्ट इन पे ये रहता है कि हाँ भाई ये जिस पर्सन के साथ आ रखे हैं ना उसको ओन करते हैं, उसको वैसा फील करवाते हैं जैसा वो
फील होना चाहता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ यही है मेरी दीवानी। ओके ओके। अभी दीवानों की इतनी बात चल रही है, हाँ। आप किसके दीवाने हो? कोई सेलिब्रिटी क्रश या इन्फ्लुएंसर है कोई? मेरा क्रश तो ऐसा कोई नहीं है, सारे क्रशों को मैंने क्रश कर दिया। अरे नहीं, क्यों ऐसा, क्यों कि दिल तोड़ रहा? बस मेरा एक ही क्रश है, अगर उर्फ़ी मेरी हमेशा से क्रश है, और मैं चाहता हूँ किसी दिन उर्फ़ी मुझे नोटिस करे और हम लोग साथ में कुछ करें। एक और मेरी क्रश है श्रद्धा कपूर, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो तो शायद सबकी क्रश वो होगी। तो सब। तो टोनी, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी लड़के ने आपको प्रपोज करा हो डेट के लिए और वो आपको डेट पे लेके भी गया हो, बट कहीं रास्ते में उसने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, कोई मतलब? पहले का फेज़ तो ऐसे ही था, Okay. क्योंकि लोगों का अप्रोच इसी के लिए आता था, क्योंकि इधर लौंडे आपके साथ बेड में मिलना चाहेंगे, होटल लाइक रमाडा, हयात, बड़े बड़े होटल्स में मिलना चाहेंगे। अगर वहाँ नहीं मिलना चाह रहे, या अपनी प्लेस में या फिर मेरी प्लेस में मिलना चाहेंगे। बट बात इस चीज़ की आती है, जब आप इन सब को साइड करके, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मीठी मीठी बात करके आपको ये अप्रोच करते हैं कि चलो यार साला हम आप और मैं मिलते हैं, एंड देन उसके बाद हम ना एक काम करेंगे, उस पे चलते हैं, कार राइड पे चलते हैं, या फिर साथ में डेट पे चलते हैं। बट चीज़ें ऐसी होती है कि ना, अगर बाई चांस वो किसी भी एरिया में जा रहे हैं घूमने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक तो हम लोग पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये पुरानी बातें हैं सारी, कि वो लड़के लोग थोड़े ही देर में आपकी थाइस में टच करना स्टार्ट कर देंगे, आपके नेक में किस करना स्टार्ट कर देंगे, ये सारी हरकतें करते हैं। एंड देन उसके बाद उनको लगता है कि हाँ, जब आपको लगता है कि हाँ माइट भी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, ओके चल रही है सब कुछ, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे बूम, वो डिसअपेयर हो जाते हैं, और दे विल मेक यू फील स्पेशल एंड हाँ, डिसअपियर। उस टाइम वो ऐसे स्पेशल फील कराते हैं जब आपको लगता है कि हाँ यार फाइनली अब वो इंसान मिल गया है जिसकी तलाश थी। बट एट द एंड आज की डेट में सब फक एंड फ्लाई वाले हैं, रात गई बात गई, आज मेरे साथ, कल को किसी और के साथ, फिर वो ये इतनी सारी बॉडीज लोगों ने वो कर ली है कि हर दिन एक नई बॉडी चाहिए उन लोगों को। हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम हो गया है, और आजकल मतलब बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सब। तो क्या आपका बॉडी काउंट भी है क्या? आपका बॉडी काउंट कितना है वैसे? अगर आप बताना चाहें तो क्या बता? मेरा बॉडी काउंट अब ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ज़्यादा नहीं है, बट 15-20 तो है। वो लोग बहुत ही, मतलब मेरी नज़र से वो लोग उन्होंने अपने आप को जेन्युइन पोर्ट्रे किया था, और माइट भी कुछ उनमें से जेन्युइन थे भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि वो सभी घटिया थे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो भी था पास था, चला गया पास जो था। अब मैं बहुत ही प्रिसाइज्ड हूँ, मुझे पता है कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, और अब बहुत समझ आ गई है जो शायद पहले नहीं थी। मतलब एक तरह से आपको मैच्योरिटी आ गई है। हाँ, इन सब चीज़ों की। यस, कि लड़के किस हद तक गिर सकते हैं, वो आपने देख लिया है। मुझे तो लड़कों से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को आई गेस सिर्फ बॉडी ही चाहिए होती है। नहीं, कोई तो होगा जिसको दिल भी चाहिए होगा। पता नहीं कहाँ है वो है। अभी हम हुकअप कल्चर की बात कर रहे थे, बट आपके लिए प्यार क्या है? व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? हाउ वुड यू लव समवन? सो मेरे लिए जो मैटर करता है वो है टाइम। टाइम बहुत प्रीशियस होता है हर किसी के लिए। टाइम लाइक ऐसा होता है कि कोई, अगर मैं किसी इंसान को बोलूँ ना कि भाड़ में जाओ, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो दूर चले जाए मुझसे, वो मेरे पे ज़बरदस्ती घुसे। अगर मैं बोलूँ दूर हो जाओ, मुझसे बात मत करो, मेरे को बात नहीं करनी, वो आपको मनाए बेसिकली कि यार क्यों नाराज हो? हाँ, मुझे मनाए, मेरे पे ज़बरदस्ती घुसे कि मैं नहीं जा रहा, मैं तुझे पसंद करता हूँ, ऐसे ऐसे ना। और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मुझे बोले, क्या कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, और फटाफट से हम कहीं भी जाए। मैं नहीं चाहता कि उसके पास एकदम बढ़िया कोई हाई फाई गाड़ी हो, मैं नहीं चाहता कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो शायद बहुत जो लग्जरियस हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ही सिंपल हो, और 9 to 5 जॉब करके आए, और फिर उसके बाद मुझे बोले कि चल खाना नहीं बनाया तूने। पतिव्रता एकदम, हाँ, अपनी माँ के सुहागन। नहीं यार, बहुत अच्छा। जैसे हमने सुना है कि शुगर डैडीज होते हैं, तो क्या हमारे देहरादून में भी शुगर डैडीज हैं? और अगर हैं तो क्या कभी आप मिले उनसे, किसी शुगर डैडी से?
शुगर डैडीज़ बिल्कुल होते हैं। माइट भी वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो थोड़े से किडिश होते हैं, क्यूट क्यूट से होते हैं बच्चे। तो बेसिकली ये वो आदमी लोग होते हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड होते हैं एंड उनका इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है किसी अगर लड़के पे है, सो वो उनको सब चीज़ बाय वाय करेंगे, सब चीज़ मॉल वॉल लेके चलेंगे, हर चीज़ एंड उन पे स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे उनका सारा। और देहरादून में तो ऐसे आई गेस मेरी उसमें मुझे ऐसे तो कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, बट हाँ एक बार एक वो था, एक बिल्डर था, तो उसने एक बार अप्रोच करा था। तो बेसिकली वो ये चाहता था कि मैं इस गेटअप में उससे ना मिलूं, अच्छा, उससे मैं मिलूं किस में, जीन्स और टी शर्ट में, एंड देन हम लोग कहीं अच्छी जगह चले, कहीं मतलब- वैकेशंस में चले साथ में। बट ऑब्वियसली बात है कि पहले तो मुझे शुगर डैडी नहीं चाहिए था क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ, सो आई डोंट नीड। बट ये है कि हाँ शुगर डैडीज़ होते हैं एंड दिल्लीज़ में तो कितने ही होते हैं। दिल्ली गुड़गांव में तो जितने आधे से ज़्यादा लोग हैं घूम रहे, उनके पास शुगर डैडी, शुगर मॉमीज़ और जुगोलो और पता नहीं क्या क्या होते हैं। अच्छा, मतलब वो जो बिल्डर था जिसकी आप बात बता रहे थे, तो मतलब वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उससे मिले, राइट, है ना? वो ये चाहता था कि एकदम किसी को पता ना लगे एंड हम वेकेशंस में जाएं एंड मज़े करें। बट एट द एंड वही है, बीवी बच्चे वाले हैं, हाँ। छुप के रहना चाहते हैं, पर कांड भी करना है। मैरिटल अफेयर्स चाहिए बस, हाँ, साइड चिक चाहिए। और तो मुझे फिर लगता है कि ये चीज़ें आज की डेट में तो बहुत ही कॉमन हो गई। किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं भी चले जाओ, शुगर डैडीज़, शुगर मॉमीज़ और पता नहीं कितने ऐसे बॉडी के जिम फ्रीक्स होते हैं, वो जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिम कर रहे हैं, और उसके बाद जो वहाँ पे लेडीज़ आ रही है जिनके हस्बैंड उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो यही जिम के इंस्ट्रक्टरों के साथ ही तो उनका रंग रंगलियाँ चल रही होती है। तो वो क्या बन गई, उनकी शुगर मॉमी ही तो बन गई। मतलब वो उस पर स्पेंड करेगी क्योंकि उनका हस्बैंड बिजनेस से बाहर है या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो एट द एंड वो यही तो करेंगे कि वो उन इंस्ट्रक्टरों के साथ या जिनके भी साथ लवलपाटा करें उनको पे करेंगे एंड देन उनके साथ रातें गुजारेंगे। तो जितने भी जिम वाले लड़के इसको देख रहे हैं ना, इस रील को, तो अपने उन सभी ट्रेनर्स के साथ इसको शेयर करना। Yes. जो कि देख खुद नहीं कमा सकते हो क्या तुम लोग, हाँ, जो तुम्हें शुगर मॉमीज चाहिए। आप हमें, अब हमारी ऑडियंस को देखो, है ना, अभी हमने शुगर डैडी की बात कर ली, शुगर मामी की बात कर ली, आप एक बार अपनी कम्युनिटी के बारे में बता सकते हैं, LGBTQ। सो बेसिकली LGBTIQ आज की डेट में तो बहुत ही कॉमन हो गया है। दिल्ली में अगर 3 लड़के खड़े हैं उनमें से एक तो गे होता ही है, या फिर कोई भी उसकी प्रेफरेंस होगी, वो तो खुद बताएगा। बट अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं तो L मतलब लेस्बियन होता है, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल जैसे कि मैं, बाइसेक्सुअल वो जिसको लड़का लड़की दोनों पसंद आ सकते हैं। टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर वो कम्युनिटी है जो अपना सेक्स चेंज कराती है। इंटरसेक्स होता है, और एसेक्सुअल होता है जिसको किसी की तरफ भी सेक्स की वो नहीं होती है, भूख नहीं होती है। उसके बाद LGBTIQ, ऐसे क्यू से क्वीर वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर, आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो बहुत ही मस्कुलर इंसान है, बट आपको एट द एंड वो किसी फेमिनिन अटायर में दिख जाए, सो आप उनको क्वीर इंसान को नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। अम्ब्रेला, मतलब वो क्वेयर लाइक अम्ब्रेला है, मतलब उसके अंदर सब आ गए, राइट। और वो ऐसे हैं LGBTIQ++, क्योंकि जब सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रेफरेंस बना दी और इतने सारे लोग हो गए, तो एक उस कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए हमने ये कर दिया कि LGBTIQ++, क्योंकि हर कोई की एक अलग आइडेंटिटी थी, हर किसी की एक अलग प्रेफरेंस थी, तो हमने कहा कि सब इसी छाते के अंदर आ जाओ, पर प्लस। तो जब आप पहले आप कॉलेज में गए होंगे, तो जब लोगों ने आपको देखा होगा आपके इस रूप में, तो उनका क्या रिस्पांस था, और आज की डेट में उनका क्या रिस्पांस है, जब कि आज की डेट में आप इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं अपने कॉलेज के? बेसिकली मैं जो ये बताऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन टॉपिक्स से थोड़ा सा दूर ही रहूँ, बट जब मेरा इंडक्शन का पहला या दूसरा दिन था ना, तो मैं वहाँ गया, मैं ये नहीं कहूँगा मैं इतना लाउड मेकअप करके गया था, सिंपल बेसिक जो मेकअप होता है ना वो करके गया था। बट वहाँ पे क्या होता है, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ना, 2 लड़के आते हैं मेरे ही MBA बैच के, आज वो लड़के मेरे को सलाम ठोकते हुए जा रहे हैं
क्या कहते हैं, टोनी टोनी यार टोनी तू तो इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये वही लड़के थे जिन्होंने एक सीट को पहले छोड़ा, उसके बाद वो बैठे। मतलब अगर मैं उस इंडक्शन हॉल में बैठा हूँ तो मैं जिस सीट में बैठा हूँ वहाँ पे पहले वो 2 लड़कों ने आया, मुझे तो साइड से समझ आ ही रहा है ना हो क्या रहा है मेरे बगल में, तो वहाँ पे एक सीट छोड़ी, उसके बाद वो 2 जो लड़के थे वो आके बैठते हैं। एंड वहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब दिस वॉज समथिंग जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। कॉलेज डेज, इससे पहले भी तो मैंने ग्रेजुएशन करी थी, आज मैं MBA कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने ग्रेजुएशन करी, मैं स्कूल डेज में था, तो लोगों ने मुझे वो फील नहीं करवाया जो मुझे अब फील करवा रहे थे। मैंने जॉब करी है इससे पहले नोएडा में, इवन मैंने देहरादून में भी की है जॉब, दून बिजनेस पार्क में। एंड मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया, स्कूल डेज में भी नहीं। बट जो वहाँ पे मेरे को अभी कॉलेज में फील हुआ था वो चीज़ बहुत अलग था। जब मेरा फ्रेशर था तो मेरे सीनियर्स मुझसे ये पूछते हैं कि सुनो हम तुम्हें मिस्टर फ्रेशर का टैग दे कि मिस फ्रेशर का टैग। अच्छा। देन वो चीज़ मेरे लिए ऐसी थी कि जस्ट बिकॉज मेरे बाल लंबे हैं और मैंने कॉस्मेटिक लगा रखा है, आप मुझे वैसे कैसे फील करवा सकते हो। मतलब हाँ, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि माइट भी वो मेरे लिए कंसर्न होंगे, बट इतना तो मैं क्लियर था ना कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। मैं अपने आप को एक लड़के की तरह ही देखता था। सो उस टाइम थोड़ा बहुत ये चीज़ें होती थी, लोग देखते थे, आपस में खुसफुसाते थे, देखते थे, बट कभी फ़र्क नहीं पड़ा। बुली भी करते थे, मजाक उड़ाते थे, कभी ऐसा कुछ हुआ? कभी उड़ाते होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने हमेशा ईयरबड्स लगा के रखे कान में और एक मस्त तड़कता भड़कता गाना सुनते सुनते कॉलेज में आए, मटकते धड़कते और वापस चले गए। लेकिन यही होती है स्पिरिट। हाँ, ब्लॉक कर देना चाहिए नेगेटिविटी को। जहाँ पे आपको लगे कि यार हाँ लोग ट्रोल कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, वहाँ पे ना उनके तरफ देखो ही मत। अक्सर आपको वही लोग आपसे नज़रें नहीं मिलाते हैं, या आपसे वही लोग नज़रें चुराते हैं जिनसे आप नज़रें मिलाते भी नहीं हैं। Exactly. ये तो है। मतलब जिनसे मैं नज़रें नहीं भी मिलाऊंगा ना, वही लोग मेरे लिए बातें बनाएंगे और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझको शायद उस टाइम थोड़ा अलग फील करवाया था। आज लेकिन सब चीज़ बहुत अलग है। छोटे छोटे बच्चे जो नया एडमिशन करके आ रखे कॉलेज में आ रहे हैं, टोनी एक्सक्यूज़ मी, वी आर ह्यूज फैन ऑफ योर्स, फोटोज़ खींच रहे हैं, और इवन ऑटोग्राफ जो मैंने कभी दिया ही नहीं, मुझे अब ऑटोग्राफ मांग रहे हैं कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ऑटोग्राफ दे दो। और मैंने जब पढ़ा उसमें तो उसमें लिखा हुआ अगर तुम मेरे को सच्ची में डेट करना चाहते हो पहले टोनी का ऑटोग्राफ लेके आओ। और लोग मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं कॉलेज में। ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो शायद पहले कभी नहीं हुई, पर अब हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। खुद पे प्राउड फील हो रहा है, मतलब खुद पे प्राउड फील हो रहा है, और उस बच्चे के लिए फील हो रहा है जिसको लोगों ने, समाज ने, उनके स्कूल कॉलेजेस ने दबाया। आज की डेट में एटलीस्ट मुझे देख के उनको थोड़ी तो एनर्जी आ रही होगी, क्योंकि मैंने ना सेम एक छोटे बच्चे का, माइट भी वो फर्स्ट ईयर में था, तो उसने मुझसे शेयर किया कि टोनी आप तो इतने एक्सट्रोवर्ट हो, इतने बोल्ड हो, मैं भी कॉलेज में हूँ। उसने ये शेयर किया कि उसके टीचर, जस्ट बिकॉज वो बैठा हुआ था क्लास में, उसने ना वो लगाया, लिप बाम लगाया होगा। सो टीचर ने बोला कि कुछ हीरो हीरोइन का टॉपिक चल रहा था, तो उसको उसके टीचर कहता है कि ये देखो उसको तो अभी से हीरोइन बनना है। अच्छा। अब उसने कहा सर मैंने क्या किया? तो उसने कहा अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस टॉपिक में बहुत बुली कर सकता हूँ। टीचर मतलब ये खुल के मुंह से बोल रहा है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें खुद बुली कर सकता हूँ। बट वो बच्चे जो है उसने कहा सर आप मुझे किस चीज़ पे बुली करोगे, जस्ट बिकॉज मैंने लिप बाम लगाया है। फेमिनिन लड़का होगा ना, कोई भी होगा। बट यही है कि इंसान अगर अपने के लिए स्टैंड नहीं लेगा ना, तो फिर वो दबाया जाएगा। आपको जो भी बच्चा ये देख रहा है, अगर आप किसी और सेक्सुअल प्रेफरेंस आपकी जो भी है, मुझे ऐसा लगता है हायर अथॉरिटीज़ होती है कॉलेजेस में, आप जाइए वहाँ पे बात कीजिए, उनको बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। VC सर होंगे, HOD सर होंगे, जाइए बताइए। हमारी भी
HOD सर हैं, हमें भी सुनते हैं, सबको सुना जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर है या फिर कोई आपको वैसा फील करवा रहा है, डाउन फील करवा रहा है, तो जाइए और अपने के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे वो कोई बच्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप आज नहीं बोलोगे तो आपको समाज हर टाइम दबाएगा। मुझे भी दबाना की कोशिश करी होगी बहुत लोगों ने, लेकिन आज की डेट में मुझे देखो, मैं ना कल दबा था लोगों से और ना मैं आज उनके कमेंट से डरता हूँ, क्योंकि पत्थर से ना मारो मेरे आशिक को, बम का ज़माना है, उड़ा दो साले को। यही तो बात है बस, जो औरों से अलग करती है। जैसे टोनी ने बोला यार, दबने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो आप हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, अगर आप कुछ फील करते हो तो आप उसको एक्सप्रेस ज़रूर करो यार, ठीक है, दबने से कुछ नहीं होता। और जो लोग सोचते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, देखो यार कोई कुछ नहीं कहेगा, जब प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी ना तो कोई आगे आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपको खुद ही झेलना है। अब ठीक है, अब रील्स बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, बट अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो आप बताना चाहोगे, या फिर अभी कुछ है माइंड में कि यार अब मेरे को कंटेंट क्रिएशन हो गया, अब मेरे को एक स्टेप ऊपर लेना है? उत्तराखंड तक तो हो गया, इवन कोटद्वार तक भी हो गया, जहाँ से मैं हूँ। अब तो एक स्टेप आगे, यानी कि एक रियलिटी शो, यानी कि रोडीज हो गया, स्पिट्सविला हो गया। सो मैं चाहता हूँ कि अब टीवी में आ जाऊँ बस एक बार। एंड जहाँ से मैं हूँ, कोटद्वार से एक छोटा सा टाउन है, आई गेस उर्वशी रौतेला के बाद मैं ही हूँ वहाँ एक भड़कीली सी चीज़। पहले उर्वशी रौतेला है, दूसरे में मैं हूँ। उसने डाकू महाराज किया और मैंने डाकू महाराज नहीं किया। बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने होम टाउन का नाम रोशन करूँ, एक दिन सबको प्राउड फील करवाऊँ। सो मैं रोडीज और स्पिट्सविला के लिए शायद इस साल ट्राई करूँ। इसके ऑडिशंस होते हैं बिग बॉस का? तो फिर जब यहाँ आ जाएंगे तो बिग बॉस वाले भी नोटिस कर देंगे। हो सकता है नियर फ्यूचर हम टोनी को टीवी पे देखें। हाँ, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर डायरेक्ट। हाँ, और हम देखना भी चाहेंगे यार। मैं तो ऐसे सबसे ज़्यादा मैं प्राउड फील करूँगा। मैं उस दिन, जिस दिन मैं देख लूँगा ना टोनी को टीवी पे, मैं स्पेशल उस दिन ऐसे वो होता है ना कि ऐसे हाँ क्लिक करा, ये देखो मैं वो मैं बैठा हूँ इसके साथ, ये देखो। अगर टोनी कल के दिन आप इंस्टाग्राम वैनिश हो जाए तो आप अपनी ये क्रिएटिविटी कहाँ पे दिखाएंगे, कहाँ दिखाओगे? अगर इंस्टाग्राम वैनिश हो भी जाता है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ऑलराउंडर था, नो मैटर कि वो पढ़ाई का है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं MBA कर रहा हूँ। अब MBA कर रहा हूँ HR एंड मार्केटिंग में। सो मैं बुद्धू तो बच्चों में तो होंगे नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। इन टर्म्स ऑफ अगर इंस्टाग्राम बैन भी हो जाता है, देन मैं कैसे भी, चाहे मैं फैशन करके दिखाऊं, चाहे मुझे किसी क्लब में परफॉर्म करना पड़े, चाहे मुझे कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी पड़े, या फिर मुझे कोई जॉब करनी पड़े कहीं पे भी, मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे ना कैसे अपना पेट में पाली लूँगा। मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, भगवान ने मुझे वो टैलेंट दे रखा है कि इतना तो मैं है कि मैं अपने के लिए कर लूँगा। मोस्टली टोनी क्या होता है ना, यंग जनरेशन जो है, जो अभी न्यू जनरेशन जो हमसे छोटी है, ठीक है, और जो स्कूल्स में या फिर अर्ली अभी कॉलेज स्टार्ट करने वाला है, उन लोगों का भी हो गया कि यार कंटेंट क्रिएट करते हैं, फेम लाते हैं, अच्छी चीज़ है, इन्फ्लुएंसर होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि यार क्यों कर रहा है, हम क्यों रोकें किसी को, यार कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, हमें तो मज़ा ही आ रहा है, ठीक है। बट कहीं ना वो लोग ना अपने एकेडमिक्स को ना एक वो कर देते हैं कि यार ये तो चल रहा है ना, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो आपकी नज़र में क्या है, मतलब सही है कि यार मतलब हर चीज़ को एक जगह तक पहुंचने के लिए ना एकेडमिक्स की ज़रूरत तो है ही। अगर मैं बोलूं कि अभी मैं MBA कर रहा हूं तो मेरी क्या परसेंटेज आ रही है, मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आ रही है, इसीलिए मेरे टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर श्वेता चौहान, अखिलेश सर, सब लोग मुझे। कर रहे हो MBA अरे बता दो, कुछ नहीं होता। नहीं, ये नहीं बता सकते। जो देख रहे हैं बता दो, मैं काट दूंगा। हाँ, जो देख रहे हैं पॉडकास्ट वो जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि बहुत हुई बूंदा बांदी, आ गई है देहरादून में ग्लैमर की आंधी। ओहो, ग्लैमर की आंधी से मुझे याद आया, मैंने आपका बायो देखा, उसमें मेंशन था उत्तराखंडी 12वीं। हाँ, तो ये टैग कहाँ से मिला है, मतलब आपने, मतलब कैसे, कुछ कोई है इंसिडेंट हुआ था, या फिर आपने कहा कि नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है? नहीं, ऐसा था कि पहाड़ी हूँ मैं, गढ़वाली हूँ, एंड उसके साथ साथ एक बारबी जैसा बन के रहना, टिप टॉप बन के रहना, नील्स और पूरे लैशेस एंड बोल्ड लुक लेना, तो बारबी जैसा बन के रहने का शौक था हमेशा से।
कपड़ों का बहुत शौक था, सो मैंने सोचा कि ये टैग मेरे लिए बहुत अच्छा है, उत्तराखंडी बारबी। आज की डेट में अच्छा तो तो लोग मुझे कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड का नाम डुबा रहे हो, हटाओ कौन बोल रहा है? नाम। कुछ है ऐसी लौंडे लपाड़े अरे जो वो जिनके time pass फॉलोअर्स होंगे। मुझसे बहुत कम हैं वैसे ही- और वो बेसिकली जेलस हैं इस हाँ। चीज़ के लिए कि वाई आई एम हैप्पी। सो Why you are growing? हाँ, भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दुख से और दुखी ना नहीं है वो, कभी पड़ा था। तुम्हारे सुख से दुखी है वो। हाँ, प्लीज़ मुझसे मत चलो, बराबरी करो। ऐसा कोई ड्रीम कोलैब है आपका जो मतलब फुल सर्कल मोमेंट है कि यार ये कोलैब मैंने करा था और अब 360 पूरा फुल सर्कल हो गया कि ये था और यही सोचा था, वो क्या? ऐसा तो अभी नहीं आई अपॉर्चुनिटी Okay. मेरी लाइफ में कि कोई ड्रीम कोलैब हो, बट हाँ ये है कि इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विद गॉड ग्रेस, भगवान, ग्रैटिट्यूड हूँ मैं हर चीज़ के लिए कि मुझे जो मिल रहा है ना वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा है। क्योंकि अप्रैल में आई वॉज हैविंग 7,000 फॉलोवर, आज मेरे 30+ फॉलोवर हो गए हैं। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी ग्रो हो रहा हूँ मैं, लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। वैसे मुझे हमेशा से ना रैंप में चलने का बड़ा शौक था कि यार मैं रैंप में चलूं, लेकिन मैं रैंप में एज अ मॉडल नहीं चलना चाहता था, मैं चलना चाहता था एज अ गेस्ट। सो मुझे उसके ऑफर्स आ रखे हैं लाइक अलग अलग फैशन डिज़ाइनर से। अभी देखते हैं, माइट भी बहुत जल्दी मैं वहाँ पे चार चांद बिखेरते। बिल्कुल यार, बिल्कुल, हम तो देखना चाहेंगे यार आपको। हम तो बहुत ज़रूर देखना चाहेंगे आपको, ठीक है, जल्द से जल्द वो भी। थैंक यू। क्या कोई ऐसी छोटी मेमोरी या कुछ ऐसा है कि मतलब आपके पास की मतलब जो आपको रियलाइज़ कराता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही रास्ते पे चल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है? मेरा जो बचपन था वो हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव रहा। कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कि मेरे को लाइफ में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। बट हमेशा से मैं ये था कि फैशनेबल तो मैं हमेशा से था, बट ये है कि कहाँ जाऊँ, कैसे क्या होता है, ये सब की नॉलेज नहीं थी। जब दिल्ली गया, वहाँ की पार्टीज अटेंड करी, लोगों को देखा और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करा, लोगों से मिला, सो बहुत चीज़ों की नॉलेज मिली मुझको। मुझे ऐसा फील हुआ कि नो, मैं अकेला नहीं हूँ। मतलब अगर मैं फेमिनिन हूँ सो मैं अकेला इंसान नहीं हूँ इस पूरे इंडिया में, मुझे अच्छा और भी है, मेरे जैसे और भी तब हैं। आपको पता लगा। हाँ, तो टोनी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है ना, तो मैं मेरी आदत है, मैं देखता हूँ है ना कि मेरे गेस्ट कौन आ रहा है पहले, सबसे स्टॉक पहले करते तो मेरी आईडी मैं। को। यार आप इतने खूबसूरत हो यार, देखना तो पड़ेगा ना यार। बदमाश। तो मैं पूरा चेक करता हूँ कि ऐसा उस बंदे ने क्या लिखा हुआ है प्रोफाइल पे, बायो पे, है ना। जैसे उत्तराखंडी बार भी पूछा, तो अब ये नॉन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी बता दो यार। नॉन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो वर्ड है इसको मैं अपनी लाइफ में वो मानता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, मनीष मल्होत्रा हो गया, करण जौहर हो गया, और भी बहुत और ही हो गया, कभी आपने देखा है हम लोग उनको देखते हैं तो हम उनके लिए एक टैग बना देते कि ये है, बट आपने कभी उनको देखा है कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपने आप को उस वर्ड से बुलाया हो कि मेरी आइडेंटिटी ये है? मुझे ये लगता है नो मैटर कि आपने मेरे तरह ट्रांसलूसेंट मेकअप लगा रखा है, या फिर आपने कोई भड़कीले कपड़े पहने हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा पहना है जो आपकी मर्दानगी को कम करता है ना, आपको कभी भी किसी की मर्दानगी को ना टैग नहीं देना चाहिए कि आप ये हैं। अगर कोई मुझे देखे तो वो मुझे ये ना माने कि यार टोनी मतलब गे, टोनी मतलब ट्रांसजेंडर, टोनी मतलब कुछ भी शब्द जो लोग यूज़ करते हैं ना किसी के लिए भी। सो मुझे लगता है मर्दानगी ना सिर्फ दाढ़ियाँ रख के डोले बनाने से नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसे होती है तो ऐसे बहुत बॉडी बिल्डरों को मैंने देखा हुआ है पलंग में मोर बनते हुए। सो ये रियलिटी नहीं होती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वो होती है कि आप नेवर अज्यूम समवन सेक्सुअलिटी until and unless they have told you about themselves। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इस अटायर में भी कि मैं स्ट्रेट हूँ ना, देन यू हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने बोला है। देखो यार, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब हम तो पूछ लिए थे, जनरल है कि लाइक लोगों के लिए है ना कि यार थोड़ा बहुत उनको पता नहीं चाहिए, व्यूवर्स को, जो भी लिसनर्स हैं, आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, है ना, थोड़ा उनको ब्रीफ आइडिया हो जाए कि चलो ठीक है ना, 2-4 टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। बट यार हमारे पॉडकास्ट का सीन है कि अपन ना बंदे से बात करते हैं कि जो हमारे पास बैठा है ना, हम उससे बात करते हैं। तो यार अपने बारे में बताओ यार, एज अ हॉबी आपको क्या पसंद है?
एज अ लाइफ आप कैसे देखते हो कि यार ऐसे नहीं, मेरे को तो ये चिल करना है? सो मेरी हॉबीज़, मुझे गाना गाना पसंद है। माउंटेन ट्रैक्स? मुझे ना उसका बहुत शौक है। मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया ही नहीं कभी कि मैं ट्रैकिंग में जा पाऊँ, बट अच्छा। मुझे ना उसका बहुत शौक है। वो जो होते हैं ना बाइक चलाते हैं, उनके पीछे उनका पार्टनर होता है, देन वो किसी कैंप लगाते हैं, देन वहाँ पे वो पूरे कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, देन घर आते हैं। मुझे ना उस चीज़ का बहुत शौक है कि मैं जाऊँ एंड मैं वहाँ पे, मतलब मेरा कैंप हो, अगल बगल और किसी का कैंप ना हो, और मैं, मेरा पार्टनर हो, और हम वहाँ पे कुछ भी, चाहे मैं गिटार बजा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, एंड वो कुक कर रहा है, एंड देन हम, मतलब स्टार्स, तारे हो, कैंप हो, बॉनफायर हो। और हमारी तरह तन्हाई क्यों होंगी जब दो लोग होंगे, तो तन्हाई क्यों होगी उसके बाद। आपने जैसे माउंटेन एंड ट्रैकिंग की भी बात कर रहे थे, तो अगर आपको चॉइस मिले मेकअप और माउंटेन में से, तब क्या चूज़ करोगे? मेकअप ऑन माउंटेन, ये तो बहुत टफ है, बट इसीलिए तो पूछा है। आई थिंक माउंटेन्स, पहाड़ों की रानी। ये तो है, टोनी उत्तराखंडी बार भी, उत्तराखंड ये बात है सारी। तो अगर आपको कभी ऐसा, आपका कोई एंथम है कि यार ये गाना तो मेरे लिए बना हुआ है, गाना है कोई ऐसा गाना? हाँ। कौन सा? अपने आप को कौन सा डेडिकेट करते हो आप? आई मैं तो आई नज़ारों के अनजाने एक जहाँ से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहाँ से, ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, अरे वाह। मुझे न छूना। अगर कॉपीराइट आया तो मैं हटा दूंगा गाना, तो आप रील्स में देख सकते हो। यार टोनी इतना अच्छा गाना गाते हो, आप सिंगिंग क्यों नहीं ट्राई करते यार कभी? मेरी जो पूरी फैमिली है वो म्यूजिक बैकग्राउंड से है। हाँ, मेरी nice जो यार। मेरी जो मौसी है वो डॉक्टर माथुरी बड़तवाल है, वो पद्मश्री है देहरादून में। ओके। वो फर्स्ट म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो उनको पद्मश्री मिल रखा है, और म्यूज़िक में उनको नारी शक्ति अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट से 2 बार। एंड मेरी बाकी जितनी भी मौसियाँ हैं सब बहुत ही अच्छी JJIC में या हर जगह म्यूज़िक बैकग्राउंड में है। इवन मेरी मम्मी भी गाती हैं, सब लोग गाते हैं हमारी फैमिली में, इवन मैं भी गाता हूँ। तो ये गॉड गिफ्ट है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ यार आप तो मल्टी टैलेंटेड हो यार। कुछ भी अरे यार, नचाओ सही में यार। गवाओ मुझे, बढ़िया। अच्छा पे करोगे तो मैं आऊँगा परफॉर्म करने। तो टोनी, आप फैशन को किस नज़रिए से देखते हैं, और आप इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, ये मतलब कपड़े कहाँ से कैरी करते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं आपके इतने खूबसूरत कपड़े? सो बेसिकली आप जब से इन्फ्लुएंसर बना हूँ तो कोलैब्स आ रहे हैं। Okay. ये भी एक लेडी हैं जो मेरी बहुत सारे कपड़े डिज़ाइन करती हैं, उनका नाम, वो प्रश्मित फैशन स्टूडियो से हैं। तो बेसिकली स्टूडियोज़ के कोलैब्स आते हैं, तो वो भाड़े का है, मेरा कुछ खुद का कुछ नहीं है, लोग देते हैं तो मुझे पहनना पड़ता है उनके लिए। एंड उसके अलावा लाइक इंस्टाग्राम की साइट्स होती हैं, पहले मैं चेक करता हूँ वो जेन्युइन है कि नहीं है, फिर अगर वो मुझे लगता है कि हाँ भाई इसको मैं अच्छे से कैरी कर सकता हूँ, देन मैं वो आउटफिट को ऑर्डर करता हूँ। और मेरा जो भी अर्निंग्स होती है ना, मैं सच बताऊँ तो मैं सेविंग करने में बहुत कच्चा हूँ, मैं सेविंग्स नहीं कर पाता। लोग मुझे कहते हैं कि सेविंग्स करो ना। क्यों? क्यों नहीं कर पाते? मेरे को ना, जैसे मुझे किसी कोलैब का अमाउंट आता है या मैं कोई प्रमोशन करता हूँ, मैं उसी के अगले ही दिन मैं एक नया आउटफिट ऑर्डर करता हूँ। आप मेरे कभी आईडी को स्टॉक करोगे ना अच्छे से, आप देखोगे मैं एक आउटफिट रिपीट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है फैशन इज़ समथिंग विच इज़ अनकम्फर्टेबल टू बी कॉल्ड एज फैशन। अगर कोई मेरे को ये बोलता है ना यार जीन्स शर्ट पहन लो, मुझे लगता है वो जीन्स शर्ट को पहनने का भी एक तरीका होता है। कैसा तरीका कुछ बताएंगे? मतलब अगर आप कुछ ऐसा पहन रहे हैं जो थोड़ा सा ब्लिंगी है, थोड़ा हाईलाइटेड है, आप देखते ही होंगे रणवीर सिंह को देखा होगा आपने, ही ऑल्सो वेयर्स हील्स, राइट? हाँ। और बहुत सारे इतने सारे लोग हैं जो आजकल फैशनेबल कपड़े पहन रहे हैं, बैकलेस कोट पहन रहे हैं, कुछ मतलब मेरे ख्याल से फैशन ऐसा होना चाहिए जो आपको ना उस पूरी भीड़ में अलग चमकाए। ऐसा फैशन ना, अगर आप, पता नहीं मुझे आप WWE फॉलो करते हैं कि नहीं, उसमें एक कैरेक्टर है सेथ रॉलिन्स। ओके। तो कभी देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका फैशन सेंस, जैसे आप बता रहे हो। सेथ रॉलिन्स को एकदम चमकता धड़कता और कैरी करता है, तो लगता है कि यार कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ओके। फैशन सेंस की बात चल ही रही है, अगर आपको भैया को ऐसे ड्रेस अप करना हो, है ना, तो आप कैसे करोगे? आप बताओ ना यार, ऐसे मतलब डेट वेट पे जाना भैया के साथ, भैया को आप वो कर रहे हो।
आई थिंक कि ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगेगा. अच्छा. ही डज नॉट वांट कि उसको चांद सितारे मिले. हाँ, लेकिन तुम्हारी बात अगर मैं करूँ ना, मैं तो बहुत मोह माया से वो दूर तो हूँ. सिंपल ही अच्छे लगेंगे. अगर तुम्हारी मैं बात बहुत दूर करूँ हूँ ना, ऐसे. तो तुम ना किसी तुम ना ब्लैक आउटफिट में जैसे तुमने आज पहना है वैसे ही तुम ब्लैक में बहुत अच्छे लगोगे. सबसे बेस्ट चीज़ जो तुम दोनों लॉन्डो पे है ना, वो यही है कि तुम्हारा स्माइल. तुम्हारी जो स्माइल तुम्हें दे रखी है ना, बस वही है जो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम कर सकती है. अरे क्योंकि अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है और आप ऐसे हंस रहे, कोई फ़ायदा ही नहीं है. कैसा लग रहा है, मतलब आपको हमारे साथ मिलके कैसा लग रहा है? लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छा ऐसा लगा. मुझे नहीं, ऐसा ऐसे लगता है. ऐसे फेक मत करना, पता बता रहे. हाँ? फेक मत बोलना कि यार अच्छा लगा. हर कोई नहीं ऐसे नहीं, बोलता है. फेक का कुछ नहीं है. टोनी कोई मूवी नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाए. ओह माय गॉड. ठीक है. सो बेसिकली मुझे वही लोग मैं एक जेन्युइन लड़कों को अच्छे से सेंस कर सकता हूँ. भगवान ने मुझे इतनी कैपेबिलिटी दी है कि उड़ती चिड़िया को देख के जो ये बता देना कि वो नर है कि मादा, वो टोनी है. ठीक है. सो तुम लोग बहुत ही तुम्हारे जो फेस है उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है तुम्हारे पास. सो विद गॉड ग्रेस मुझे यही लगता है कि हमेशा ऐसे ही रहना, और यही चीज़ तुम्हारी सिंप्लिसिटी तुम्हें आगे लेके जाएगी. कहीं ना कहीं हर किसी का ना एक सीरियस साइड होता है कि यार मैं जब लाइफ को देखता हूँ ना, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, या मैं किसी की हेल्प कर दूँ, किसी की एडवाइस दे दूँ, है ना. तो कोई अगर एडवाइस आपको देनी हो ऐसे पर्सन को जो अपनी आइडेंटिटी को लेके सीक्रेटली, मतलब वो हाइड है कि यार मैं बोलूँगा तो यार घर पे ऐसे क्लेश हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो यार आई डोंट नो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी. जो भी यंगस्टर मुझे देख रहे हैं, या फिर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घुट के रहते हैं, आज भी माइट भी वो एजेड हो गए, बस शादी नहीं की उन्होंने कभी भी, जस्ट बिकॉज वो किसी की लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते थे, या फिर उनका जो भी पार्टनर है, या फिर जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं बस ये बोलूँगा कि गाइस अपने आप को कभी भी किसी के लिए ना एडजस्ट मत करना. अपने के लिए स्टैंड लो. घुट घुट के क्यों जीना, क्यों? लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल. लोग अपने कॉलेज जा रहे होते हैं, ट्रक आता है मार देता है, कुचल देता है. कहाँ जाओगे अपने लिए अगर स्टैंड नहीं लोगे तो? मुझे लगता है आज ही है जो पसंद है उसको बस दिल से बोल दो कि तुम ही मुझे पसंद हो. और अगर आपकी जो लाइफ है ना उसको आज के उसमें जियो. आपके पास जो बेस्ट आउटफिट है उसे आज ही पहन लो. तुम्हारी मम्मी कह रही है नहीं इसके साथ मत मिलो, ये ऐसा है, हरामी है. अगर तुम्हारा दिल कहता है कि ये इंसान अच्छा है, जाओ और मिलो उससे. आज ही है जो है, मुझे लगता है. और क्या कहते हैं, मैं यही बोलूँगा कि अपनी आइडेंटिटी उस टाइम अपने पेरेंट्स के सामने ओपन करना जब आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं. मतलब ऐसे नहीं कि आपने उनको ऐसे झटका दे दिया कि घर गए और वहाँ पे बता गए कि मैं तो लेस्बियन हूँ, मैं तो गे हूँ. नहीं, पहले जॉब कीजिए, अच्छा अर्न कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उनको समझाइए चीज़ें होती क्या है, उसके बाद बता दीजिए. समझते हैं वेल एंड गुड, नहीं समझते तो तुम्हें निकाल देंगे, तो तुम पे छत तो होगी. आपने अपनी फैमिली में किस तरह और कब शो किया, मतलब खुश? भगवान की दया से, या फिर कौन था जिसने मेरी लाइफ लिखी थी. मैं बस ये बोलूँगा कि मुझे बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं. मेरे जो मम्मी पापा है, अगर वो सबको मिल जाए ना तो सबकी लाइफ टकाटक हो सकती है. मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब मेरा कोई आउटफिट आता था मेरी मम्मी वो आउटफिट देखती थी, देन कभी ऐसा उनका रिएक्शन वो नहीं आया, ऑकवर्ड वाला नहीं आया. क्या मंगा लिया, मतलब किस तरह का उनके लिए हर चीज़ बढ़िया थी. पापा के लिए भी ये था. मेरे पापा ने ना एक लाइन बोली थी मुझे बहुत टाइम पहले, जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू निकाला था, कि टोनू तेरे को मैं एक बात बोलूँ. मैंने कहा हाँ बोलो. तो कहते हैं कि जो वो होता है ना, बच्चा होता है, अगर वो किसी गाड़ी से निकल के आ रहा है ना, तो चाहे उसने कितने भी फटे हुए कपड़े पहने, कितना भी कुछ पहना हुआ है ना, आधा नंगापन कुछ भी दिखा रखा है, तो ना लोग उसे स्टार की तरह देखते हैं. लेकिन अगर वही इंसान ऑटो या साइकिल में आ रहा है ना, तो लोग उसको ना कि इसके पास कुछ नहीं है ऐसे देखते हैं. सो तू बस अपनी लाइफ को ना ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाइयो
कि चाहे तो किसी भी सोसाइटी में उतरे ना तो लोग देखे कि यार स्टार आ रहा है। सो उसी के बाद मतलब वो बात मेरे लिए इतनी वो थी कि उसी के बाद से हाँ मैंने कोशिश करी कि अभी धीरे 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 मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कोई कि कोई मुझे ला के दे। अगर इतना मुझे भगवान ने अभी दे दिया है ना, मतलब इतनी 3-4 महीने की मेहनत में, तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल में और मेहनत करूँगा तो शायद वो चीज़ें भी मुझे मिल जाएगी, जरूर मिलेगी आपको भी। मुझे किसी ने कहा था आपके लिए कि यार मतलब जिसने मुझे बताया था वो काफ़ी क्लोज है मेरे, कि यार टोनी को ना हम जानते हैं एंड तू मिलेगा ना तो उसे अच्छा लगेगा। उसने मेरी ये बात बोल दी। मैंने कहा ओके, वो रहता है ना कि यार कौन पर्सन आ रहा है यार, पहले पता रहे कि उसका नेचर कैसा है, ऐसा तो नहीं मेरी किसी बात से ऑफेंड हो जाए कुछ ऐसा। तो थैंक यू सो मच यार हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि इतनी मस्त लॉन्डी मुझे देखने के लिए मिले। तो टोनी, हमने आपका इतना कुछ सुना, आपने इतना कुछ हमसे शेयर किया, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या कभी आपने दोस्ती में धोखा खाया है? आपको मिला है दोस्ती में धोखा? लाइफ में मेरी भी एक ऐसा इंसान था जो मेरे दिल के बहुत ही करीब था। एंड आप ये सोचो ना कि कभी आपका बचपन में एक दोस्त हो जिसके लिए आपने खूब लौंडों को मारा हो, कोई लड़की दोस्त, और आप उसके लिए मतलब आपने खूब मारा हो लोगों को और उसने आपको राखी बांधी हो, ये सब करी हो। एंड उसके बाद चीज़ें ना बहुत मतलब इंसान ना आपकी लाइफ में ना तब तक ही रहता है जब तक उसको आपसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है। एग्जैक्टली। शायद मैं बहुत ही एंटरटेनिंग था बचपन से ही, बहुत ही जॉली था, जहाँ बैठता था वहाँ पे महफिल में जान आ जाती थी। या फिर आप अवेलेबल थे उसके लिए? हमेशा अवेलेबल था, या फिर शायद उस पार्टीज़ में मैं जहाँ जाता था, अपने घर में जो मैं पार्टीज़ करता था शायद उसी चीज़ के लिए। पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और वो ना मेरे साथ ना तब तक रही जब तक उसका ना ग्रेजुएशन चल रहा है। जब उसकी जॉब लग गई ना, और वो मतलब उसकी इतनी बढ़िया जॉब लगी कि मैं ही एक ऐसा इंसान था जिसने उसके लिए पोस्ट करा। मैं बहुत खुश था कि यार आज मेरी दोस्त को वो सब मिल गया जो, क्योंकि जब एक दोस्त आगे बढ़ता है ना तो आपको भी खुशी होती है कि यार लाखों की जॉब लग गई आपके दोस्त की, तो हमें फील होता है कि यार जो है वो है ना। वो इंसान एक ऐसा इंसान था कि उसके लिए मतलब मैंने आज तक कितने लौंडों को मारा। वो मुझे राखी बांधती थी, बट जब वो लाइक वहाँ चले गई अपने उसमें चले गई, क्या जॉब में चले गई, देन वहाँ पे ना नए लोग मिले उसको। वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की होगी उसने, बट यार उससे ना धीरे धीरे ना बात करना बंद कर दिया। कभी कॉल नहीं आए बैंगलोर जाके, कभी मैसेजेस नहीं आए कि कैसा है भाई, कैसा है तू, किधर है, कहाँ है। मतलब ये मेरा वो दोस्त है जो 5th से था मेरे साथ, बट कुछ नहीं आया। एक दिन मेरी और उसकी कुछ बहस होती है, देन हमारी जो बात हुई तो उसने मुझे कहा, क्या कहते हैं कि ठीक है तू ना बस ना बोल्ड फोटोज़ मत डाला कर, फैशन कराया कर। मैंने कहा चलो ठीक है वही करूँगा। मैंने बोल्ड फोटोज़ डालना वो कर दिया, छोड़ दिया कि यार छोड़ दिया हाँ अपने दोस्त के लिए कि उसको अगर ऐसा लगता है चलो एडवाइस दे रहा तो अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा झटका मुझे कब लगा, जब कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि ना उस मतलब कहाँ मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं भर भर के, और मेरी फ्रेंड ने मुझे अनफॉलो कर रखा था। उस दिन मेरे अंदर की जो रौद्र रूप था वो बाहर आ गया। रोया मैं, इससे पहले बहुत रोया कि मेरी दोस्त को क्या हो गया, बैंगलोर जाके ऐसा क्या देख लिया, ऐसे कौन लोग आ गए कि जो कमी शायद मैंने पूरी नहीं की है एज अ फ्रेंड। अपने दोस्त के लिए मैंने जितना किया मैं जानता हूँ मैंने कितना किया है, और वो इंसान अगर भगवान देख रहा है ना तो हमेशा उस चीज़ के लिए उसको ये चीज़ आगे जाके कर्म एज अ बिच। आपको यही चीज़ जो आप किसी को, लाइफ तो एक बूमरैंग ही होती है, आज जो उसने मुझे फील करवाया कल को उसको फील करना पड़ेगा। बस मैं ये कहता हूँ कि जो वो लड़की थी उसने मुझे अनफॉलो कर रखा था, एंड जब मैंने वो देखा तो मेरे अंदर जो था, मेरे अंदर की जो डायन थी वो बाहर आ गई, और मैंने उसको खूब भर भर के ऐसी गालियाँ लिखी कि जो भी थी डीप कर देना इसको। मैंने इतनी गालियाँ लिखी उसको जितनी मुझे आती थी, मैंने सारी लिख दी और उसको ब्लॉक मार दिया
क्योंकि ऐसा घटिया इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं जिसने मेरा पूरा बचपन डिस्ट्रॉय कर दिया। साला मैंने अपना पूरा 100% दिया होगा किसी इंसान को अपनी दोस्ती में। मैं गिन चुन के ना बहुत लिमिटेड लोगों को अपनी लाइफ में लाता हूँ, बट अगर वो लिमिटेड इंसान भी घटिया निकले ना तो मुझे वो चाहिए ही नहीं। उसके बाद यही था कि लाइफ इज़ लाइक अ डोर, if you want to come into my life, the door is open. If you want to go from my life, the door is open. But don't stand at the door. बिल्कुल सही बात है। You are blocking the traffic. Exactly. आप लोगों को आने से नहीं रोक सकते हैं। जब एक ख़त्म दोस्त गई, then एक और दोस्त ने एंट्री ली। तो टोनी, आज के टाइम में कोई ऐसा कोई दोस्त है आपका जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ है? मेरी लाइफ में ना एक मेरा ऐसा दोस्त है, वो मेरा बहुत चड्डी पड्डी यार है। वो मुझे होटल मैनेजमेंट जब मैंने किया था तब मिला था। उसका नाम विवेक सिंह है। वो मेरा ऐसा दोस्त है ना, मतलब आप ही सोचो, इतना मेरे घर वाले भी मेरे बारे में नहीं जानते या फिर दुनिया भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता जितना वो जानता है। हम दोनों को पता होता है वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। उसके जब रिलेशनशिप में कुछ इशू आए थे, उसको पता था कि टोनी उस इंसान को बर्बाद कर देगा, तो उसने मुझे बोला तेरे को मेरी कसम है कि तू उसको वो नहीं करेगा, उसके लिए कुछ नहीं डालेगा। अब वो उसका नेचर होगा, पर मेरा तो ऐसा है कि मेरे दोस्त को किस तरह रुला है। सो वो ही एक मेरा दोस्त है होटल मैनेजमेंट का, जो मेरे साथ हर सुख दुख में मेरे साथ है और आगे भी होगा, फिंगर क्रॉस्ड। और यही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा दोस्त मिला जो जितना मैं एफर्ट्स डालता हूँ ना किसी रिश्ते में दोस्ती के, उतने ही वो भी डालता है। तो हर किसी की लाइफ में ना कोई आ ही जाता है। अगर एक आपका कोई दोस्त खराब निकले तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हर दोस्त खराब निकले। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अच्छे बुरे सभी के दोस्त होते हैं, और अच्छा बुरा कौन है वो वक्त आने में पता चलता है। यस। हॉस्टल्स वगैरह में रहे हो कभी आप? हॉस्टल का तो मुझे है कोई ऐसे किस्सा है? अगर रहे हो तो यार बताओ ना कुछ। हॉस्टल में जब मैं रहता था ना ग्रेजुएशन में, तो मेरा ना एक किस्सा है। मुझे ना कपड़े धोने नहीं आते थे। अच्छा। मुझे कपड़े धोने कभी नहीं आते थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो, मतलब मैं क्या बोलूँ कि सारे बॉयज़ हॉस्टल, उसमें मेरा रूम नंबर 306, और वो 306 ऐसा रूम था जो मेरे को 3 साल तक वही मिला। उसके बाद क्योंकि मेरे साथ कोई रूम लेना ही नहीं चाहता था, एक ही मेरा रूम पार्टनर था सिर्फ, ठीक है। वो फ्राइडे को मतलब हर रूम में 3 लड़के रहते थे, मेरे रूम में सिर्फ मैं ही रहता था, क्योंकि मेरा जो रूम पार्टनर एक था वो चले जाता था गाजियाबाद। सैटरडे संडे मतलब अपना घर? हाँ, सैटरडे संडे चल जाता था। अब यार मैं अकेला हूँ, मुझे कपड़े धोने नहीं आते। अब मैं क्या करूँ? एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था, मैं खाना खा के आया अपने रूम में, मुझे पता लगता है सीनियर्स ना वो चेक कर रहे हैं, रूम चेक होगा। अच्छा। अब मैंने कहा यार क्या होगा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने पंखा वंखा सब कुछ साफ़ कर दिया। मैंने कहा ये लोग सीनियर्स आ रहे हैं, तो मैंने सब कुछ साफ़ करके रख दिया। अब सीनियर्स आते हैं, ठीक है। अब वो आए तो उन्होंने ना एक चीज़ देखी जो इतना बड़ा पहाड़ लगा हुआ था, यानी कि कपड़ों का भी, मतलब सच बताऊँ तो चड्डियों का ढेर, इतने सारे, क्योंकि मुझे धोने ही नहीं आते थे। अब यूनिफॉर्म्स तो मेरे पास बहुत सारी थी, ठीक है, वो तो मैं ड्राई क्लीन के लिए दे देता था, पर ड्राई क्लीन वाले को कच्चियाँ थोड़ी ना दे सकते हैं। तो मैंने ना वो एक पहाड़ बना हुआ था, तो जब वो आए तो उनको ना झटका लग गया कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे रहता है तू। मैंने कहा एक्चुअली मुझे कपड़े धोने नहीं आते। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या है, इसको क्लियर करो वरना तुम्हें फ़ाइन लगेगा। मैंने कहा ठीक है यार कर लूँगा। मैंने ना एक बकेट ली, उसमें ना डिटॉल डाला, डिटॉल में सारे कच्चे 30-40 जितने भी थे वो चड्डियाँ उनको डाला और उनको ना हिला डुला के लाया कि यस सारे धुल गए। क्योंकि मैं जितने बार अपने घर जाता था कोटद्वार, तो मेरी मम्मी हर दिन मुझे 5 अंडरवेयर्स देती रहती थी। तो क्या कहते हैं, ऐसे वो जो पहाड़ था वो मैंने धोआ और उसको मैंने बालकनी में लगा दिया। मैं मस्त सो गया रात में, शाम तक कॉलेज चला, सो गया कि अब सुबह तक तो सब सूख ही जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही मॉर्निंग हुई, मैंने कहा चलो अब बालकनी में जाते हैं। 306 मेरा सबसे ऊपर फ्लोर था। तो जब मैंने बालकनी में देखा तो वो जो चड्डियाँ थी ना वो सारी उड़ गई, तूफान आया और सब उड़ गई, और वो पूरी ग्राउंड में फैली हुई है। अब क्या था, मॉर्निंग में जाओ और वो बकेट में एक एक चड्डियों को डाल के भरो, और सारे ऊपर से सीनियर जूनियर सब देख के हंस रहे कि इसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा हाँ, कि सारे जगह फैल गई इसकी वो कच्चा है। बट ये है कि यही एक मेरा इंसिडेंट है, और ऐसे बहुत सारे हैं, क्या ही बताऊँ। मुझे ना एक वाला किस्सा याद है मेरा, जब ना मुझे ना
एक्चुअली मुझे डर लगता था। आप जानते हैं हॉस्टल कैसा होता है, हाँ। ऊपर से लेक के बगल में, तिलियार लेक रोहतक में, एक लेक के बगल में था हमारा हॉस्टल, और लोगों ने इतनी सारी कहानियां सुनाई हुई थी कि लोगों को मार के फेंका हुआ है, ऐसा है वैसा है, तो डर लगता था। और मेरा रूम पार्टनर चल जाता था, वो बदतमीज पार्टनर मेरा, मोहम्मद कैफ था उसका नाम। सो सुन रहे हो कैफ भाई, आप ही के लिए है बात ये। हाँ, सो मुझे ना बहुत डर लगता था कि यार क्या है, हॉस्टल की ना लाइट ना ब्लिंक होती रहती थी। अब कैसे वॉशरूम जाऊँ, मुझे बहुत डर लगता था कि यार मैं बाहर कैसे जाऊँ। बाथरूम की लाइट भी ऑफ कर देते थे लोग, मतलब सिर्फ आपकी रूम की लाइट जल सकती है और बाकी पूरी कॉरिडोर की नहीं है। और मुझे डर लगता था यार मैं वॉशरूम कैसे जाऊँ, ये तो बात ही है यार, ऑब्वियसली है ना। आपको क्या अच्छी खासी सब हॉस्टल चीज़ों में लग हर गया। किसी को डर लग जाएगा रात के 2-3 बजे कैसे विंटर्स में वॉशरूम कैसे जाए। लाइट सब ऑफ तो है। मैं क्योंकि 3rd फ्लोर में था, तो मैं ना क्या करता था, थर्ड बालकनी में जाता था और वहीं से वहीं से आप 3rd फ्लोर से फुहारा चलता था। सारी धपा। और मुझे कोई डर नहीं था कि किसी दिन गार्ड जो राउंड पे वो चमका ना दे, बट मुझे डर उसके लिए लगता था जो मेरे फ्लोर के ठीक नीचे है। कहीं वो ना ऐसे बारिश कहाँ हो रही है, एक ही तरफ से क्यों बारिश गिर रही है। हाँ, सो मेरी ना ऐसी बहुत सारी यादें हैं। मैं हमेशा से बहुत ही हरामी और बदमाश था, कभी भी ऐसा नहीं था कि छुई मुई सा डर के। फैशन की आपकी बात कर रहे थे, है ना, आप माशाल्लाह से इतना फैशनेबल रहते हो, है ना। तो ये क्या मतलब कहाँ से इंस्पायर होते हो, और कौन ऐसा मतलब ऐसा है कि यार मुझे ना इसका पहनना है, ये मतलब मेरे को अब वो करे कि मेरे लिए ड्रेस ये बनाए। एक फैशन डिज़ाइनर है फाल्गुनी शेन पिकॉक। तो बेसिकली उनका जो आइडिया होता है ना, वो ये होता है कि जो उनके डिज़ाइंस होते हैं ना, उसमें ना फेदर का वर्क होता है, ऑस्ट्रिच फेदर बहुत एक्सपेंसिव आता है। सो वो जो आउटफिट पहनाते हैं ना, उसमें लाइक मुझे लगता है वो मेरे को अच्छे से डिस्क्राइब करता है उनका जो फैशन है। सो बेसिकली मैं उन्हीं के साथ फ्यूचर में कभी फिंगर क्रॉस कि मैं उनके साथ कोलैब करना चाहूँगा, फाल्गुनी शेन पिकॉक के साथ। यार आप पे लगेगा भी अच्छा, अगर जैसे आप बता रहे हैं ना ड्रेस, वो ड्रेस आप पे अच्छा भी रहेगा। तब तक जब तक फाल्गुनी शेन पिकॉक नहीं है, तब तक अपना पलटन बजा फाल्गुनी सही है। हाँ, ये भी सही है। अभी आप शॉपिंग वगैरह करते हो ऐसे जाके पलटन वगैरह में? हाँ, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं अभी अवॉइड कर रखा है मैंने बहुत टाइम से, क्योंकि अब लोग पहचान जाते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई भी शॉपकीपर्स होते हैं। एक बार क्योंकि जब मैं इसी बीच में था, तो वहाँ पे मुझे लोग कहते थे आपकी रील देखी थी, आपने तो कहर ढा रखा है दुकानदार ना, एक्सक्यूज मी मैडम, अच्छा एक्सक्यूज मी मैडम, वहाँ पे करते तो है। हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम, आपने तो बहुत कहर ढा रखा है। ये तो है, पलटन में जाओ, वो ऐसे ऐसे उन पे टैक्टिक्स होता है ना, पता नहीं कौन से डायलॉग ले वो लेके आते हैं, अरे मैम गिर गया भाव। तो नहीं, अब आपको पता ही है, मैं तो है ना देखी है आपकी वीडियोस ना, तो मैं अभी आपको ना एक वीडियो आपकी दिखाऊंगा इंस्टाग्राम से। हम जब देखते हैं तो हमें थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि आपका कंटेंट फनी भी होता है ना, क्योंकि ह्यूमर भी होता है उसके अंदर, फैशनेबल भी रहता ही है ना। तो मेरे को बताना है ऐसा थॉट प्रोसेस क्या आता है, और मतलब ऐसा रिएक्शन मिलता है ना कि यार आप शूट कर रहे हो, मतलब आप रोड पे खड़े होकर शूट कर रहे हो लिटरली, है ना, कुछ फनी कंटेंट भी है वो, आपको तो चलो हंसी आ रही है, वो तो आपको पता है कि मैं तो शूट कर रही हूँ। आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या रहते हैं कि यार शूटिंग चल रही है, अब रुक के देखते हैं, ऐसा होता है? हाँ, जो मैंने कभी किसी लड़की को रोक के देखते हुए तो नहीं देखा, लड़के ही रोकते हैं। लड़कों को बहुत चुल होती है कि हो क्या रहा है, उनको सब जानना होता है, ठीक है, वो कुछ नहीं देखते हैं, मादा नर नारी, वो बस रुकना है, कहीं लड़ाई हो गई देखना है, अगर रील बना रहे देखना है। बट कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल दे आर माई फैंस। जो रील्स बनाते हैं उनके साथ तो टेक लेने में टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फ्रेंड्स है तो उनको तो हैबिट हो गई है। हाँ, जिनके अच्छे फॉलोवर्स है ना, वो हैबिचुअल होते हैं इस चीज़ के लिए, 1 और 2 टेक में बन जाती है। लेकिन जहाँ पे कोई नया इंसान है, उसको हमने रील में ले रखा है ना, देन टेक्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, 5 या 7, क्योंकि मुझे चाहिए होती है रील परफेक्ट। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाल कहीं कुछ कहीं, और फिर अगर वीडियो परफेक्ट नहीं है देन मैं वो नहीं अपलोड करता। तो थैंक यू सो मच टोनी हमारे शो पे आने के लिए। मतलब मेरे को ना ऐसा हो रहा है कि यार अब मैं और क्या पूछ लूँ, बातें करता रहूँ, मतलब ऐसा है कि ये चलता रहे पॉडकास्ट। अब क्योंकि रात ख़त्म होने को आई है, तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते मैं अपनी इस सोहिल के लिए एक शायरी बोल दूँ कि सोहिल आप हमारे दिल में कुछ यूँ समाए, जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाए। नहीं, बहुत अच्छा था, मैं तो ऐसे मैंने कहा बहुत। थैंक यू सो मच टोनी मेरे लिए इतनी अच्छी शायरी बोलने के लिए है, और थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। लिटरली मन नहीं है कि पॉडकास्ट को हम बंद करें, बट तकाजा हमारा ये है कि हमारे कैमरा की बैटरी डेड हो जाएगी, और आई विश
कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा पॉडकास्ट हो तो आपको हम इससे बेटर जगह पे बिठाएं, आपके पास एक हम अपनी तरफ से स्पॉट बॉय दें जो आपका सबको मेकअप कर रहा हो, आपको बीच बीच में दिक्कत ना हो। एंड ऑब्वियसली आपने स्प्लिट्स विला कर चुके हो एटलीस्ट, एंड आगे तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने हमें बताया वो कर ही लें। बिफोर गोइंग मैं चाहता हूँ प्लीज़ एक बार आप बता दो यार कैसा लगा, हमें क्या एडवाइस करोगे आप एज अ पॉडकास्टर्स, क्योंकि हम तो नए हैं यार, देखो हम तो कंटेंट क्रिएशन में ही नहीं है, आप तो यार ओजी हो एक तरीके से, हमारे लिए तो बहुत बड़े हो। मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि जो भी रखना अनफिल्टर्ड रखना, मतलब जो हो, मैं हूँ ना, जैसे अपने आप को मैं डिफाइन करता हूँ बोल्ड, अनअपोलोजेटिक, रियल, तो वैसे ही आप जो भी करेंगे रियल करना, बट हमेशा वो करना जो किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। कोई भी हो वो इंसान, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई LGBT का हो, कोई किन्नर, ट्रांस, कोई भी हो, हर किसी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ये होना चाहिए जो भी हो अनफिल्टर्ड हो। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिलके, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। एंड यही बोलना चाहूँगा कि गाइस अगर आप मुझे देख रहे हैं, इनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। एंड मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रही है, और अगर मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, वो यही होगा कि हर एक बच्चा ना यूनिक होता है, बट उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स मेरी ये आईडी देख रहे हैं, ये पेरेंट्स मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को एक बार मौका दीजिए जो वो करना चाहता है। आप उसको एक बार मौका देंगे ना तो वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। उसको उसका ऑक्यूपेशन, उसका जो जिस चीज़ से भी उसको मन लगता है, चाहे वो एक टैटू आर्टिस्ट है, चाहे वो एक फैशन ब्लॉगर है, या फिर वो एक बाइक राइडर है, या फिर वो कोई भी इन्फ्लुएंसर है XYZ, आप एक बार उस पर ट्रस्ट करके तो देखिए, क्या पता वो किस दिन एक चमकता सितारा बन जाए। जैसे आज आप एक सितारा बन चुके हैं, और हमारी दुआ ये रहेंगी कि आप आगे भी और इसी तरह चमकते रहें और आगे हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। हम तो यही चाहेंगे आपको लाइफ में आगे बढ़ते देखना। यस, थैंक यू सो मच उत्तराखंड। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में अपने। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। उससे जाने से पहले देखो, अब टोनी ने भी बोल दिया है तो लाइक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है मेरे को, लोग देख देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो यार, करो यार, थोड़ा करो यार। देखो यार, अंडी मंडी संडी जो लाइक ना करे और सब्सक्राइब ना करे वो गोभी। थैंक यू सो मच टोनी, थैंक यू सो मच।